ओम नारायण हरि। ओम नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अग्निवेश आप सबके उचित और मूल्यवान जीवन की प्रार्थना करता हूँ। आपके जीवन में शुभता और सुख आए, इसके लिए जगत गुरु भगवान आदि शंकर से प्रार्थना। अच्छा आपने बोला, बहुत सुंदर था। पुण्य और पाप की व्याख्या आज से नहीं, सदियों से होती आई है और कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने अनुसार पुण्य और पाप की व्याख्या करता है। कुछ लोग सत्कर्म को पुण्य मानते हैं तो कुछ लोग दान भर ही पुण्य मानते हैं, कुछ लोग सेवा भर पुण्य मानते हैं तो कुछ लोग ज्ञान द्वारा दिया गया उपदेश को पुण्य मानते हैं। पर मैंने हमेशा आप सबको कहा है, पुण्य किया नहीं जा सकता, पुण्य उदित होता है। हमेशा यह याद रखो, पुण्य किया नहीं जा सकता, पुण्य उदित होता है। जैसे वृक्ष लगाया जाता है लेकिन उसमें फूल नहीं लगाया जा सकता, वह उदित होता है। तो ये वृक्ष क्या है? वृक्ष है कि जो हम कर्म करें उसमें किसी का अहित ना हो। संसार ही अध्यात्म की जननी है और साधन का मूल भी। तो हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में अहित ना हो किसी के प्रति, यह वृक्ष लगाना है। क्योंकि हम यही कर सकते हैं। हम मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, साक्षात ईश्वर की उपासना करना हमारे बस की बात है। क्योंकि साक्षात ईश्वर जब अर्जुन के सामने आते हैं तो प्रणाम तक अर्जुन भूल जाते हैं। मूर्ति पूजा करना आसान है, ईश्वर की उपासना साक्षात प्रकट होने के बाद करना बहुत मुश्किल है। तो जो कर सकते हैं उसी में पुण्य छुपा हुआ है। जो लोग पुण्य करने की सोचते हैं वह पाप कर बैठते हैं। सत्य तो यह कहा गया है कि दान एक धर्म है, दान एक कर्तव्य है, दान कोई कर्म नहीं। क्योंकि कौन किसको दान कर रहा है? दान अगर करना होता तो तुम अन्न अपने शरीर से उपज करते, अपने हाथों से उपज करते, वह तुम्हारी संपदा होती तो तुम उसे दान करते। किंतु शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि संसार में एक तृण से लेकर एक पहाड़ तक ईश्वर का है, तुम्हारा कुछ नहीं। केवल तुम सृष्टि में उपभोग कर रहे हो सृष्टि का, और कुछ नहीं। फिर जो प्रकृति पुरुष परमात्मा का जब सब कुछ है तो तुम्हें दान का अधिकार किसने दिया? दान करने की बात आने पर यह पाप कर्म हो जाता है। कोई वस्तु किसी को दी नहीं जा सकती। हाँ, बांटा जा सकता है अपने मन की भावना को शुद्ध करके कि इन्हें देना मुझे अच्छा लगा, इनकी भूख शांत हुई, मुझे अच्छा लगा। हम ऐसा सोच सकते हैं। या हम दान कर रहे हो और दान की भावना से मुक्त हैं, कि हम दान की भावना से मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को कहा, कर्म करते समय फल से एकदम दूर रहो। तो पुण्य यही है कि हम पाप न करें। हमने वृक्ष लगाया है, समय पर उसमें से पुण्य उदित होगा। मनुष्य के लिए संसार में ईश ने कहा है
कि कर्तव्य भर और कर्म भर मनुष्य के लिए है, भाग्य उसके हाथ में है। अर्थात शरीर के अंदर जो गुण छिपे हुए हैं, शरीर जिन कर्मों को, जिन कृत्यों को कर सकता है, बस उससे ऊपर उसे कुछ करना भी नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम हिंसा से अहिंसा में जा सकते हैं, हम झूठ से सत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं, हम पाप वृत्ति से पुण्य वृत्ति तक जा सकते हैं, हम कुदृष्टि से सतदृष्टि तक जा सकते हैं। बस इन्हीं धारणाओं में जब मनुष्य अपने आप को सीमित कर लेता है, मनुष्य का पुण्य स्वयं उसके साथ साथ चलने लगता है। तो मनुष्य के हाथ में पुण्य नहीं है। जिस प्रकार उपासना मनुष्य के हाथ में है, उस उपासना से ईश्वर प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं, यह व्यर्थ की सोच है। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग और नरक भी, जहाँ पर सद्गुण है वहीं स्वर्ग है, जहाँ दुर्गुण है वहीं नरक है। एक बार मैंने स्मरण कराई थी आप सबको एक कथा। एक बार नारद जी ने सोचा कि बहुत दिनों तक लोक में घूमे, चलो एक बार देख कर आते हैं कि स्वर्ग और नरक आजकल कैसा है। नारद जी पहले तो स्वर्ग में जाते हैं, वहां राजा, बड़े बड़े बलवान, दुष्ट सब भरे पड़े। तो बोले जब स्वर्ग ऐसा है तो नरक कैसा होगा। वे नरक में जाते हैं। नरक में देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, उनके बीच शास्त्र की चर्चाएं हो रही हैं, मधुर मधुर भाष्य बोले जा रहे हैं। नारद से पूछा गया आप कहाँ रहना चाहेंगे? बोले मैं नरक में रहना चाहूंगा, जहाँ सद्गुणों की चर्चा होगी। तो स्वर्ग और नरक का अर्थ बदल जाता है। परमात्मा ने जो वर्ण जाति वर्ण की व्यवस्था कही है, उनमें भी यही गुण की व्याख्या पाई जाती है। कहा जाता है कि एक शूद्र के घर में अगर एक बालक सद्गुणों से बढ़ा हुआ है, नित्य उपासनाओं को करता है, जीवों पर दया करता है, प्रेम करता है उनसे, तो वह ब्राह्मण है। और उच्च कुल में अगर कोई जन्म लिया है और हिंसा और नीच कर्म करता है तो वह शूद्र है। जहाँ सद्गुण है वहीं स्वर्ग है, और जहाँ दुर्गुण है वहीं पर नरक है। इसलिए ऐसी व्याख्याओं को करने से सबसे पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि सद्गुण ही एक दुनिया की ऐसी संपदा है जिसे शास्त्र भी प्रेम करता है, शास्त्र भी उसके अनुकूल रहता है और परमात्मा भी उनके अनुकूल रहते हैं। तो आप सभी लोगों को चाहिए कि पुण्य के चक्कर से दूर जाओ और पाप करना छोड़ो। जो संभव नहीं है उस दिशा में लाख प्रयत्न कर लो, कभी सफलता नहीं है। उस मार्ग पर क्या जाना जहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम 100 किलोमीटर चल जाएं, लेकिन अगर रास्ता ही गलत है तो हम कितना भी चल लिए, हमें वह स्थान नहीं मिलेगा जिस स्थान को हम ढूंढ रहे हैं। भौतिक संसार ही आध्यात्मिक संसार है। भौतिक संसार को अध्यात्म से अलग अगर हमने किया तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जिस प्रकार गुथी हुई मिट्टी से ही घड़े का आकार उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह एक मध्यांत मध्य में स्थिर संसार में अध्यात्म उपज आएगा। और जिस प्रकार वह कच्चा होने के परंत बाद में पक जाता है और जल का संचय कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी परिपक्व हो जाओगे और संचय करोगे। इसलिए हमें लगता है कि यह संबंध हमारे भौतिक संबंध हैं, व्यर्थ संबंध हैं, मनुष्यों से संबंध अच्छे रखकर क्या होंगे,
संबंध तो परमात्मा से रखना चाहिए। व्यवसाय में क्या रखा है, व्यवसाय तो ईश्वर से करना चाहिए। अपने कर्मों को, अपने संबंधों को त्याग की भावना से, निष्काम भावना से प्रेम पूर्वक करो, वह तुम्हारा अध्यात्म का हिस्सा है। अध्यात्म का हिस्सा है। अपने संसार से घृणा करोगे तो किस संसार से तुम प्रेम करोगे? शुरुआत में ही तुमने सबसे पहला उंगली पकड़ा घृणा का, संसार से पहले घृणा की, तो संबंध तुम्हारा घृणा से हुआ, तो अंत भी तुम्हारा घृणा से ही होगा। जो व्यक्ति पत्थर की मूर्ति से प्रार्थना करता है वो सोने की मूर्ति से भी प्रार्थना कर लेगा, लेकिन जो मूर्ख इस बात को समझेगा कि सोने की कीमत अधिक है, पत्थर की कीमत कम, तो सोने वाले में ज्यादा प्रभाव होगा, वो मूर्ख है। लोग भागते हैं पता नहीं कहाँ, बालाजी कोई एक दक्षिण में है, कहाँ है, मुंडन करवा डालते हैं। घर में रखी मूर्ति पर अगर भरोसा नहीं तो बाला कौन है, मैं तो उसे नहीं जानता। तो अपनी धारणा में पूरी तरह परिपक्व हो जाओ। तुमने तुम्हारा शिवत्व छुपा हुआ है, तुम अद्वैत की प्रकांड ऋण हो, और अगर उस ऋण को तुम स्वीकारोगे नहीं तो तुम तो झुक जाओगे, समाप्त हो जाओगे। उपासना तुमसे हो रही है, किसके लिए हो रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उपासना तुमने चल रही है। तो ईश भी उपासना के स्थान पर आएगा। कहा जाता है मैं परमात्मा तक जाता हूँ, लेकिन कहा जाता है परमात्मा आप तक आता है। आप परमात्मा तक कहाँ जा सकते हैं? यह संकल्प कैसे आया कि मैं परमात्मा तक जा सकता हूँ? बीच में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, संभावना खत्म, पैर में चोट लग जाए, संभावना खत्म, बीमार हो जाओ, संभावना खत्म। वो आप तक पहुँचता है, भले आप उसके दरवाजे तक जाएं, लेकिन सत्य तो यह है कि वह आप तक पहुँचता है। आप तो अपने आप को जानते नहीं, तो मैं पहुँचने वाला हूँ ऐसा संकल्प कहाँ से आप ले सकते हैं? जो मैंपन को नहीं जानता वो मैं को जानता है, और जो मैं को जानता है वो मैं को कभी नहीं जान सकता। अतः आप सभी लोगों को यह बात जाननी होगी, यह संसार, इदम संसार कौन्तेय, यह संसार जो है यह अलौकिक संसार है। और मैंने आप सबसे कहा था यदि इस संसार की नगण्यता होती तो परमात्मा इस संसार में भला क्यों आते? क्या हम सभी जीव नगण्य हैं? अगर हम सभी जीव नगण्य हैं तो हम लोगों को सबोध का आदेश हुआ ही क्यों? तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा तुम्हें सिखाया किसने, तुम्हें सुनाया किसने? इसका बोध करने के लिए तुम्हें आदेश किसने दिया? एक शरीर में संतति हो जाती है और संतति से ब्रह्म ज्ञान के करीब ले जाती है, और वह ब्रह्म ज्ञान उस चेतना के मधुर अंक तक ले जाती है जहाँ वह कमल खिलता है, और उस कमल के ऊपर वह पुष्प विराजता है। आँखी कितना भी पागल हो जाए, सारे कमलों को मत देगा, उस फूल के पास तक नहीं जा सकता। मनमत शांति मन को कहते हैं। और वह जीव जो है वो संसार है, लेकिन उस कमल के ऊपर बैठा हुआ फूल कभी नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब अपने महत्व को समझें। एक साधु ही साधु का मित्र हो सकता है। एक वह व्यक्ति जिसकी सोच में परमात्मा विद्यमान है, जिसके शरीर में परमात्मा विद्यमान है, जिसके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों में परमात्मा विद्यमान है, वही परमात्मा संग मित्रता कर सकता है। चोर चोर का, साधु साधु का, डाकू डाकू का, पापी पापी का, ऐसे ही मित्रता हो। कहीं चोर का साधु से मित्रता कभी देखा है? तो यदि अपना महत्व आप नहीं जानेंगे कि हमारा उपासना कैसे होना चाहिए, हम क्यों उपासक हैं, इस संसार में हमारे होने का अर्थ क्या है, और अगर है तो हमें करना क्या है, इन सारी चीजों से अगर हम परिचित नहीं होंगे तो हम तो अपने आप को यही सोचेंगे कि पैदा हुए और मर जाएंगे। इसी बीच अगर समझेंगे तो शाश्वत से हमारा संबंध कभी नहीं। शाश्वत से संबंध रखने के लिए शाश्वतता को महसूस करना होगा। मैंने एक दिन कहा था आप सबसे
कि देखो सुख और दुख तो चलता रहेगा, उससे तुम्हारा अध्यात्म कहीं बंधित नहीं। उनके ऊपर उठना बड़ी बात है। तो यदि अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम कुछ दिनों तक परमात्मा से क्षमा मांगो, अपने मन को ठीक करो, विचार को ठीक करो, ताकि अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से तुम शरण में जा सको। परमात्मा की शरण में हम नहीं जाते, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्त नहीं हैं, हम उनके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। ये स्वर्ग की कीर्ति है, कैवल्य की कीर्ति है। तो आप स्वर्ग में हैं या आप नरक में हैं, ये आपको सोचना है। जो मनुष्य घृणित बुद्धि से गिर चुका है, वही संसार में हर क्षण तिरस्कार का कारण बनेगा। क्षण मात्र के लिए बहुत ज्यादा सुख उसे मिलेगा, लेकिन सुख उसे सुखी करने के लिए नहीं मिलेगा। सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और वो सुख से बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, और अपने सुख की कल्पना करते 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 कुंठित बुद्धि हो जाएगी, और सबके सुख को देखकर दिन रात वह ईर्ष्या में जलता रहेगा, और वह नरक का जीवन होता है। एक लालची व्यक्ति का सुख जब जाता है, वह नरक में तुरंत चला जाता है। लेकिन अगर एक गुणवान व्यक्ति का सुख चला जाता है, तब भी उसके पास संतोष रहता है, वह स्वर्ग में ही रहता है। तो ये सुख दुखों को दूर करके अपने गुणों को ठीक करो। मैं परमात्मा से रोज एक प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे परिवार को निरंतर बनाइए, उसके मन को अभाव महसूस हो, लेकिन उसकी दिनचर्या ना रुके, उसकी संकल्प ना रुके, उसके उद्देश्य चलते रहे। दुख महसूस हो, लेकिन उसका जीवन चक्र जो है वो चलता है। और चलते चलते एक दिन जब समुद्र के किनारे आए, तो उसे संतुष्टि हो कि जो चाहा था वो किया, जिसके लायक मैं था वो मुझे मिला। बाकी हमें शोक की एक वीणा, एक वेदना तक चित्त में ना पहुंचे, ऐसा संकल्प लेकर आपने निद्रा में अपने आप को राजा देख लिया, और जगने पर अगर शोक हो रहा है तो मैं समझता हूँ शोक की जिम्मेदार अज्ञान। स्वप्न की धारणा को अपनी प्रताड़ना मत बनाओ। आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत सुंदर हैं। सुख सभ्यता में, संपदा में नहीं। सुख कहाँ है? सभ्यता में, संपदा में नहीं। अतः आप सभी लोग पुण्य करें। कैसे पुण्य करें वो मैंने आपको बता दिया, और पाप से आप लोग कैसे दूर रहेंगे ये भी मैंने बता दिया। दुख आए, अपने में आप स्थिर रहें, मजबूत रहें। मैंने हमेशा कहा है कि परमात्मा सबके साथ, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक जीव के साथ। मैंने भगवान बुद्ध को कहते हुए सुना है, आपने भी सुना होगा, लेकिन आप भूल गए हैं। उन्होंने कहा था कि जीव के अंदर से लेकर बाहर तक केवल केवल और केवल प्रकाश फैला हुआ है। मनुष्य दूसरे प्रकाश की कल्पना में अपने प्रकाश की अवहेलना करता है। जैसे लोग नहीं होते कुचिष्ट बुद्धि के, दूसरों को देखते हैं और अपने घर के लोगों को सम्मान देना भूल जाते हैं। दुष्ट लोगों को जानते ना मैं किन दुष्टों को कह रहा हूँ? वो बाहर बहुत घूमेंगे, बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है, जैसे ही कहेंगे बाहर अच्छा है, घर के लोग बुरे हो। यही भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं। जब तुम उस प्रकाश को देखना चाहोगे जो तुम्हारा नहीं है और तुमसा नहीं है, वैसे ही तुम्हारा अपना प्रकाश तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा।
जैसे ही तुम बाहर के उस प्रकाश को देखना भूल जाओगे, तुम अपने पूरे के पूरे प्रकाश में स्नान। कैसे संभव है? कैसा प्रकाश, कैसा संभव? सबकी जननी एक, सतगुण तत्व। सतगुण तत्व क्या? सत्कर्म। और सत्कर्म इतना कठिन नहीं है। सत्कर्म ढूंढने से नहीं मिलता है, वो करने से उत्पन्न होता है। तो उसे करिए, न स्वर्ग की कल्पना करिए न पुण्य की कल्पना करिए। बस जैसे जीवन चल रहा है उसे बहुत सुंदरता देकर आगे की तरफ बढ़ते। मैं आप सबके लिए प्रार्थना तो करता ही हूँ, परमात्मा भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष देते हैं। आप अपनी इच्छाओं को समेटिए, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा समेटिए। मैं आप सबको यथार्थ बोध के लिए संपूर्ण प्रयास करूंगा। आप लोग भी उस प्रयास में अपना सहयोग दें। हमेशा वर्षा कृषि के समय नहीं आती, और भी प्रबंध होते हैं जलकूप के। जलकूप आप हैं, वर्षा भगवान सद्गुरुदेव। अतः आप भी जिम्मेदार हैं अपने कल्याण में, कोई अकेला जिम्मेदार नहीं। किसी ने कहा था दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो आप यदि सीख रहे हैं तो मैं सिखा रहा हूँ, यदि आप नहीं सीख रहे हैं तो मैं सिखा दूंगा। तन्मयता ले आइए, मन से निराशा को दूर फेंक दीजिए। आप में निराशा यदि रहेगा, परमात्मा आपसे प्रसन्न नहीं रहेगा। हर समय प्रसन्न रहने का प्रयास। यदि मन आपको दबा रहा है, तुरंत जल उठाकर पिए और वह स्थान छोड़ दे जहां बैठकर आप चिंता कर रहे हैं। स्थान बदलने से ऊर्जाएं बदल जाती। प्रयास करें। मैं आप सबके हित और सुख शांति के लिए प्रार्थना करूं। ओम नारायण हरे। ओम नारायण हरे।